हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे एसएससी जीडी 2025 के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ये इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। जो पिछली बार एसएससी जीडी भर्ती हुई थी उसी के सारे क्वेश्चन हैं और हम 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे ट्रिक के साथ में। जहाँ ट्रिक की आवश्यकता होगी वहाँ ट्रिक लगाएंगे और जहाँ कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी वहाँ हम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो भी भाई मैथ सीखना चाहते हैं तो वो हमारे प्रैक्टिस सेट के साथ में जुड़ सकते हैं और पूरा वीडियो देखें, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 20 ये हमने होमवर्क में दिया था पिछली वीडियो में और इसका पहले हम सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में यात्रा करती हैं। यदि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 5 घंटे में बाद वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हों। तो देखो करना क्या है, इस क्वेश्चन में करना क्या है, दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं, यानी कि एक कोई बिंदु है ये वाला और एक कार जा रही है ऐसे। कैसे चलनी है, पहले तो ये विपरीत दिशाओं में, यानी एक कार इधर जा रही है राइट साइड में और एक जा रही है लेफ्ट साइड में, यानी ये कोई बिंदु है, ठीक है। अब एक जो कार चल रही है वो 40 की से चल रही है, ठीक है, और एक चल रही है भैया 50 की स्पीड से, ठीक है। और टोटल जो इन्हें टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, जो आपस में टाइम ले रही है वो कितनी ले रही है, 5 घंटे, यानी 5 घंटे चलती हैं, ठीक है। अब देखो 5 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगी, कितनी दूरी पर होंगी, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा उन्हें, 5 घंटा लगा। अब देखो ये 40 की से चल रही है, ये 50 की से, अब दोनों चल रही हैं विपरीत दिशा में, तो चालन को करेंगे योग, ठीक है। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब देखो डिस्टेंस हमें निकालनी है, ठीक है, स्पीड हमें प्लस करनी पड़ेगी क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही है गाड़ी। तो 40 और 50 आ जाएंगे हमारे 90, 90 गुणा समय कितना लगा, 5 घंटा, यानी 5 की गुणा करेंगे तो 9 पंजे कितना आ जाएगा, 45, यानी कितनी दूरी तय कर ली होगी, 450, 450 इनके बीच की दूरी आ जाएगी, ठीक है भैया। तो चलिए फिर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो आज के प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात क्या है। देखो मान लो दो संख्या हमने ए और बी मान ली, कैसे मान ली हमने, दो संख्या मान ली हमने ए और बी, ठीक है, ए और बी है, ठीक है, दो संख्या है ए और बी। दो संख्याओं के बीच का अंतर यानी ए माइनस बी, उन संख्याओं के योग का, यानी संख्याओं को योग करो, संख्याओं को योग करो हमने ए प्लस बी, योग का दो संख्याओं को जो बीच का अंतर है वो योग का 30% है, यानी कि इसको 30% है, कौन है, अंतर। यहां से निकाल लो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, यदि मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये 30 बटे कितनी है, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, यानी 3/10 बचेगी, तो ये आ जाएगी 10 बटे कितना आ जाएगा, 3, ये आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे लगा देना, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस 3b बराबर 10a माइनस 10b। यहाँ से 3a को ले जाएंगे 10a में और 10b को कहाँ लाएंगे, 3b के पास। अब देखो ये बचेगा 10a में से 3a जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 7a बराबर, और ये कितना आ जाएगा 13b। तो यहाँ पे जब a और b को जब रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 13/7। अब पूछो क्या है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, तो कितना आ जाएगा 13:7, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक निश्चित राशि पर 6%
वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 960 रुपये है। समान अवधि के दौरान समान ब्याज दर पर समान धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित कितना है। अब देखो क्या पूछो, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछो। तो देखो पहले क्या निकालेंगे, हमें प्रिंसिपल की आवश्यकता होगी। ठीक है, प्रिंसिपल निकालो। SI बराबर PRT अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। SI कितना दियो 960, 960 बराबर प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट कितना 6% और समय 2 बरस बटे में 100। ठीक है, अब देखो 6 दूनी 12 और 12 अट्ठा 96, यहाँ बचे को 80। तो P बराबर कितना आ जाएगा, P बराबर आ जाएगा 8000। ठीक है, P बराबर आएगा 8000। अब देखो मान गई समान अवधि और समान ब्याज दर पर, यानी रेट 6% ही लेनी है और समय 2 बरस ही लेना है, और क्या निकाल देना है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो 6 के हिसाब से हम 2 बरस को चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो मैं कई बार में बता चुका हूँ यह सूत्र कि 6 + 6 और दोनों की गुणा सक्सेस से, ये 2 साल को रेट को निकालने को रहेगा ना फॉर्मूला। तो 6 + 6 और 6 गुणा 6 आ जाएगा 36 बटे में 100। 100 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा 12.36 रेट आएगी निकल के। अब लगा दो यहाँ पे 2 साल को चक्रवृद्धि निकल जाएगा बटे में 100। यहाँ से 0 हटाए, ये पॉइंट हटाया, 2 0 और लगा दी। अब 4 0 से ऊपर 3 0 है तो 3 0 से 3 0 काट दो। अब 1236 गुणा 8 करो, हमारे पास में बचो 1236 गुणा में 8 और भागित 10। 8 छिंगे 48, 8 तिया 24, 28 और 12 अट्ठे 96 और 2 98 बटे 10। और जब 10 को हम भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 988.5। यही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर। ठीक है भैया, समझ में आया वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे भाई, किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद भी 50% लाभ होता है, वस्तु पर कोई भी छूट ना देने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखो एक रिलेशन होता है MP और CP, 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट, ये रिलेशन रहेगा। ठीक है, अब देखो कितना 50% की छूट देने के बाद कितना लाभ है रो 50% को। जब 50% को लाभ है रो, यानी यहाँ में लगा दो, यानी 100 + 50 और यहाँ ये रेशियो रहे। ठीक है, 100 में से यदि हम 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा 50, यहाँ बचेगा 50 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150। अभी देखो यहाँ पे निकाल लो रेशियो, 50 थी या 150 और 50 एकम 50, अनुपात आएगा 3:1। अब CP कितना 1 और MP के 3, माने कि ये वस्तु पर कोई भी छूट ना देने पर लाभ प्रतिशत। देखो जब वस्तु पर कोई भी छूट ना मिलेगी तो वो सीधी काय पे बिकेगी, MP पे बिकेगी ना, यानी मार्क प्राइस पे बिकेगी, जितना बाजार मूल्य होगा वही पे बिक जाएगी। यानी हमने खरीदी 1 की और बेच दी काय पे बाजार मूल्य पे, यानी 3 की बेच दी। कितने के लाभ पे बेच दी हमने 2 के पे। कितने पे बेच दी हमने, CP हमारा 1 और गुणा करनी है 100 की, प्रतिशत बदलने को, तो 100 दूनी 200, कितना आ जाएगा 200% लाभ। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 48 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना है। तो देखो अब समचतुर्भुज क्या कैसा है, समचतुर्भुज रहता है, समचतुर्भुज होता है कैसा, ये होता है कुछ ऐसा, यानी इसकी सभी भुजा कैसी रहेंगे बराबर, भुजा ए मान ली मैंने। ठीक, और यहाँ के जो विकर्ण भी है 48 और 24 के, तो ये विकर्ण है ना, विकर्ण, तो ये समद्विभाजित विभाजित करते हैं अपने आप है, यानी ये 48 है ना, तो ये पार्ट कितना है 24 और ये पार्ट भी कितना है 24।
ये भी कितना आ जाएगा 24। सेम यहाँ पे कंडीशन है, ये 64 है ना दूसरा विकर्ण, तो ये भी 32 है और ये भी कितना है 32 है। ठीक है, अब देखो, और ये यहाँ पे कितना बना हुआ है 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90 बना, हमें ये कंडीशन मालूम होनी चाहिए। अब देखो 24 32 और ये भुजा में निकालनी है। अब ये कुछ ऐसे ना बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, अगर मैं सीधो करके लिख दूं, यह 32 मान लो, यह 24 मान लो, और निकालना का है हमें, ये भुजा निकालनी है, यानी ये कितनी आएगी। अब देखो यहाँ पाइथागोरस लगा लो। पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, कर्ण को स्क्वायर बराबर, या तो आप ट्रिपलेट याद होना चाहिए 24 32, और ये तीसरों का मतलब कौन सा ट्रिपलेट आएगा, या फिर यहाँ पाइथागोरस लगा सकते। पाइथागोरस आ जाएगा कर्ण को स्क्वायर बराबर लंब को स्क्वायर, यानी 24 को स्क्वायर करेंगे प्लस 32 को स्क्वायर यानी आधार को स्क्वायर। अब यह सॉल्व कर दो, यहाँ पे 24 को स्क्वायर कितना आ जाएगा 576 प्लस 32 को स्क्वायर कितना आ जाएगा, 32 को स्क्वायर आ जाएगा कितना आ जाएगा 32 को स्क्वायर, 32 को स्क्वायर यदि याद ना हो तो निकाल सकेंगे ना हम, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 दूनी 12 और 3 3 9 और 1 10, कितना आ जाएगा 1024, नहीं 32 को स्क्वायर आ जाएगा 1024। अब यह जोड़ दो, जाते 576 और 24 जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1600, कितना आ जाएगा जोड़ के 1600, यानी के स्क्वायर बराबर 1600। तो के बराबर यदि हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 40, यानी ये भुजा कितनी आ जाएगी हमारी, ये भुजा कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 40, ये भुजा आ जाएगी हमारी 40 की। अब पूछो भाई हमें समचतुर्भुज का परिमाप। अब देखो ये भुजा 40 आई है, तो यानी ए बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 आएगा ना। ठीक है, अब 40 आएगा और सभी भुजा कैसी हैं समान है, तो भुजा कितनी है 1 2 3 और 4, यानी 4 की गुणा करनी पड़ेगी, 40 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 160, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई और 25 रुपए है, प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य क्या होगा। देखो 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई, यानी 50% को फ्रैक्शन देखें तो 1/2, यानी 2 से कितना है वो वृद्धि है 3 है वो ना वृद्धि है क्या। ठीक है, 2 से है वो वृद्धि है कि हमारा 3 यूनिट। अब देखो यहाँ में कही है कि वृद्धि कितनी है 25 रुपए की, यहाँ पे कितनी वृद्धि है 1 यूनिट की, तो यहाँ पे 25 की, तो 25 दूनी 50 और 25 दिया 75, तो ये पहलो मूल्य और वृद्धि के बाद कितना होगा 75, पहलो 50 और वृद्धि के बाद 75 आ जाएगा। प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य, यानी नया मूल्य हमें निकालना, तो नया मूल्य ही तो कितना पूछो, ये 75 आएगा ना आंसर, यही आंसर है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको रेशियो है, रेशियो से क्वेश्चन है भैया, एम पी और एन को ये दियो मान, यानी कि एम एन और पी कितना दियो 3 7 और 5। अब पी क्यू को कितना दियो पी और क्यू को रेशियो कितना दियो 1:2, यहाँ भी अनुपात लगा लो। देखो यहाँ भी अब हमने अनुपात लगा लिया। अब देखो यहाँ पे कौन सा जो है सेम मिल रही है संख्या, यानी यहाँ पे पी और पी समान है। ठीक है, यहाँ पे पी 5 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ भी 5 बना लूँ, तो मुझे यहाँ 5 की गुणा करनी पड़ेगी। अब यहाँ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि रेशियो है समान, गुणा करेंगे समान, जोड़ करेंगे समान, घटाव करेंगे। ठीक है, अच्छा देखो अब 5 से जब हमने गुणा करा तो ये कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और 5 से गुणा करो तो यहाँ कितना आ जाएगा 10। अब देखो यहाँ पे P M N P और Q को रेशियो यहाँ पे देखें, M N P और Q,
इनको रेशियो देंगे तो m को 3, n को 7 और p को 5। तो p को हमने यहाँ भी 5 बना लिया, तो q को कितना आएगा फिर यहाँ पे 10। तो ये आएगा हमारा प्रॉपर रेशियो। अब पूछो का आएगा ने, तो m और q को मान पूछो, तो m को मान कितना है 3 और q को 10। तो m और q 3 और 10। अब देखो अगर ये कट रहे हैं तो काट दो, ना तो यही रेशियो बन जाएगा, तो यही आएगा 3:10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी रेशियो थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स वाई को रेशियो 11:5 है, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो करना का है x माइनस वाई, यानी x 11 है और y कितना 5। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये निकल के 11 में तो 5 गए तो 6, फिर अनुपात लगा। अब x प्लस वाई निकालना, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, दोनों ने ये वाले जोड़ देने, तो 11 और 5 कितना आ जाएगा 16। काट दो, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। 30 छात्र हैं और 30 की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है, 20 ईयर औसत आयु। प्रत्येक छात्र की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो औसत आयु में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो औसत आयु में कितनी वृद्धि हो जाएगी, प्रत्येक छात्र की आयु में कितनी की वृद्धि कर दे 5 की, तो औसत आयु में कितनी वृद्धि हो जाएगी, औसत आयु में कितनी वृद्धि हो जाएगी। देखो सभी की में अगर 5-5 जोड़ रहे हैं तो नया औसत कितना आ जाएगा 25। तो कह रहा औसत आयु में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो 20 से 5 यानी 5 की तो वृद्धि हो जाएगी। तो सीधी सी बात है भाई। देखो प्रत्येक छात्र की आयु में जब आप 5-5 जोड़ेंगे तो औसत पर कोई फर्क पड़ेगा ना पड़ेगा, यानी कितना बढ़ जाएगा औसत, सबकी जोड़ेंगे तो यानी कि टोटल औसत ही 5 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा 5। तो वृद्धि तो पूछ रहे हो 20 से 25 है, तो कितनी बढ़ गई 5, तो ये 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भैया, पी क्यू आर का औसत 40 है, पी और क्यू की औसत आयु 35 है। अब देखो पी क्यू आर कितना है, यहाँ देखो पी क्यू आर को औसत 40 है, तो योग यदि हम निकालें तो 40 गुणा कितना करना पड़ेगा 3, तो 40 तिया 120। अब पी क्यू को औसत 35 है, तो पी क्यू को जब हम योग निकालें तो ये कितना आ जाएगा योग 70, 2 की गुणा करके, और क्यू आर, अब यहाँ से हम क्यू आर को योग निकालें तो 45, और 45 में 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। अब यहाँ से जब हम इन दोनों ने जोड़ दें तो ये कितना बन जाएगा P प्लस Q प्लस R और प्लस Q, क्योंकि 2 बार जोड़ना पड़ेगा Q। ठीक है, बराबर। अब देखो 90 और 70 जोड़ के कितने आ जाएंगे 160। अब यहाँ से पी क्यू आर को योग कितना दियो 120, यानी कि P प्लस Q प्लस R कितना दियो 120। अब देखो हमें निकालना का है Q को मान, तो पी क्यू आर जाए घटा दे दोनों में, तो ये 160 में से 120 घटाने और पी क्यू आर और क्यू में से पी क्यू आर घटाना। तो जब हम घटाएंगे तो ये तो कट ही जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल क्यू बराबर 160 में तो 120 गए तो 40, यानी क्यू बराबर कितना बच जाएगा 40। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक घड़ी का क्रय मूल्य, एक घड़ी 6,000 रुपये में खरीदी जाती है, यानी क्रय मूल्य कितना है 6,000, और 5500 रुपये में बेची जाती है, हानि प्रतिशत कितनी है। तो देखो यानी 6,000 की कोई चीज खरीद रहे हैं हम और बेच कितने की रहे हैं 5500 की, कितने की हानि हो रही है 500 की, कितने पे हो रही है 6,000 पे, गुणा 100, 1 2 1 2 या 0 से इधर काट दो तो कितना बचाएगा ऊपर 50 बटे में 6। अब फिर काट दो एक बार 2 ते 25 बटे 3, और 3 ते भाग देंगे 25 में, तो 3 अट्ठे 24, यानी 8 सही 1/3, या ऐसे भी लिख सकें 8.33, यही हानि आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है यानी महत्तम समावर्तक क्वेश्चन है, एचसीएफ पूछा है। कैसे निकालेंगे एचसीएफ,
258, 301 और 387। और जो देखो अंतर कितना कितना आ रहा है यहाँ पे, हमने देखो यहाँ पे अंतर 301 है ना यहाँ पे, तो ये 42 43, यहाँ पे 43 को अंतर, यहाँ पे कितना अंतर है, एक मिनट, यहाँ पे 6 और ये 8, यहाँ पे 86 को अंतर है। देखो सबसे अंतर, सबसे छोटा अंतर कौन सा है, तो ये तो लेना ना है। अब चलेंगे हम ये अंतर लेके, या तो HCF ये सबसे छोटा अंतर हो, या फिर 43 को कोई फैक्टर होगा। तो 43 के फैक्टर यदि हम करें तो 43 गुना 1, यानी या कोई फैक्टर ना होंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक है भैया, यानी 43 से क्या ये सभी कट रही हैं, बिल्कुल कट रही होंगी क्योंकि इसके कोई फैक्टर तो है ना है। या तो 43 आंसर है या फिर एक आंसर है, तो ऑप्शन में कौन सा दियो, 43। और वैसे भी HCF 43 ही रहेगा क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर 43 ही है, ना कि 1। ठीक, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। एक अमर है और एक है भैया सचिन। 10% अधिक कुशल है, यानी सचिन 10 है तो एक ज्यादा कुशल, यानी कि 11 कौन आ जाएगा, अमर। 10% अधिक, यानी 10% को फ्रैक्शन हमने 1/10 लिखी, और मान लो सचिन 10 है तो एक ज्यादा कौन आ जाएगा, अमर आ जाएगा। ऐसे हमने करो ये होते, ये हमने क्षमता निकाल ली इनकी। ठीक है भैया, ये हमने निकाल ली क्षमता। यदि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिनों में करता है, अब देखो टोटल वर्क हम कैसे निकालें, टोटल वर्क निकालें हम समय गुणा एफिशिएंसी लगाए। अब देखो सचिन कितने समय में कर रहा हो काम, 10 दिन में। अच्छा 10 दिन में कर रहा हो ना, ठीक है। और कितने, मतलब सचिन की जी क्षमता कितनी है, 10 यूनिट है, और दिना में कितने में कर रहे हो, 44 दिन। तो यहाँ पे हम टोटल वर्क निकाल, 44 की गुणा करके कितना आ जाएगा टोटल वर्क, 440। ये आ जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, तो अमर अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो अमर की क्षमता कितनी है, 11, यानी 11 से जब डिवाइड करेंगे तो 11 चौका 44, यानी कितना आ जाएगा, 40 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4500 रुपये है और विक्रय मूल्य 3900 रुपये, तो छूट कितनी है। तो छूट कैसे निकालेंगे, MP कितना दियो हमारा, MP दियो 4500, SP कितना दियो, SP दियो 3900। यहाँ पे देखो हमें कितने की छूट दी है, यहाँ पे देखो कितने की छूट दी है, छूट देखो कितने की दी है, 3900 में से, वो 4500 में से 3900 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 600, यानी 600 की हमारी आएगी छूट। ठीक है, छूट आएगी। और कितने, अब छूट प्रतिशत नहीं, छूट छूट ही पूछिए केवल, तो यही आंसर आ जाएगा। पर छूट प्रतिशत पूछ लें तो छूट प्रतिशत बराबर होता है छूट यानी डिस्काउंट बटे MP गुणा में 100, या फॉर्मूला हम लगा देते तो छूट प्रतिशत निकलेगा। यानी ऑप्शन नंबर अभी आपको फिलहाल में आ जाएगा 600, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भैया, एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1782 रुपये, उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। देखो यानी 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना है, 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना है मेरे भाई, 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज है 1782, 1782। तो मैं यहाँ पे 1 साल को साधारण ब्याज यदि निकालूं तो कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, बचे 2, 3 नाम 27 और 3 चौक 12, 594, यानी 1 वर्ष को कितना आएगा, 594। अच्छा, अब आने कही है उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट होता है कि हर वर्ष ये समान लगता है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी धनराशि यदि प्रिंसिपल यदि समान है 10 वर्षों के लिए, तो साधारण ब्याज भी समान मिलेगा हर वर्ष। तो यानी 1 साल को 594 साधारण ब्याज है, तो 10 साल को कितना आ जाएगा, 594 गुणा में 10, तो कितना आ जाएगा, 5940, यही आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15।
ये आएगा बार वाला। अब ये क्या कहता है क्वेश्चन, यानी 0.4 और 1 पे बार सॉल्व करो। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो बार काय पे लग रहा है, पहले यहाँ पे लिखनी है जो संख्या दी है, लिख ली साहब। अब बटो लगाना है यहाँ के नीचे, ठीक है। अब देखो बार कितने, कौन सी संख्या पे दी हो, यानी एक नंबर पे दी हो बार, यानी एक ही संख्या पे दी हो ना, दोनों में से 4 और 1 में से एक पे दी हो, तो यानी 1 9 लेंगे। और कौन से पे बार ना दी हो, यानी एक नंबर पे ना दी हो, तो जहाँ पे बार ना दी हो उसके बट की क्या लगाएंगे नीचे, 0। तो यही आंसर रह जाएगा। गलत, ये नहीं होगा आंसर। अब क्या करना है, ऊपर माइनस लगानी है, और कौन सी संख्या पे बारना है, 4 पे ना है, तो ये 4 भी हमें क्या करनी है, माइनस। अब देखो 41 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 37, और नीचे कितना है, 90। यही आंसर है, प्रॉपर आंसर है, एकदम 100% सही, 37/90। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, 28,000 रुपए में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे रेफ्रिजरेटर को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। तो देख कैसे करेंगे, यानी 28,000 को पहले बेच रहा हूँ, 28,000 गुणा कितने बेच रहे हो, 30% की हानि, यानी ऐसे लगाओ 70/100। अब ये कार निकल के आएगा, ये बताओ पहले। ये हमने 28,000 रुपये में रेफ्रिजरेटर बेचने पर, यानी गलत कर लिया हमने पहले यहाँ तो। देखो हमें कितना दिया, रेफ्रिजरेटर कितने में बेच रहे हैं, 28,000 में। यदि यहाँ पे मैं सीपी निकालूं तो कैसे निकालेंगे, 100 में कितने की, 70% की हानि पे बेच रहे हैं, यानी 100 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 70 गुणा। अब ये आएगा हमारा सीपी, लेकिन अब यह सीपी है, फिर हम कितने बेच रहे हैं, 25% के लाभ पे, यानी कि 125/100। ठीक है, 100 से 100 काट दियो, 0 से 0 कैंसिल, और 7 चौका 28, ऊपर बचेगा 400, और इधर कितना बचेगा, 125। अब 400 गुणा 125 करेंगे तो 0 0, और 125 चौका कितने आ जाएंगे, 500, कितना आ जाएगा निकल के, 50,000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है तो उसे यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब हमें समय निकलवा रहा है, दूरी कितनी है 150, स्पीड कितनी है 50 गुणा समय टी निकालना है। 50 को भाग देंगे तो टी बराबर आ जाएगा 3 घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। ये नहीं है जरूर पढ़नी है भैया, पहले नहीं है, बहुत गलती होती है इसमें, जीके और हिंदी वगैरह में हम पढ़ते नहीं है, जल्दी जल्दी में नहीं को भूल जाते हैं। तो यहाँ भी यह नहीं को बहुत महत्व है। देखो विभाज्य नहीं है पूछिए, अब 9 से विभाज्य देखने की मतलब नियम क्या है, 9 से विभाज्य कैसे चेक करेंगे। 9 से विभाज्य का नियम है, विभाज्यता का नियम है कि संख्याओं को जो जो भी संख्या दी है उसके अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वो संख्या पूरी 9 से विभाजित होगी। तो योग करके देखो कौन सी संख्या 9 से विभाजित है, उसको योग, तो वो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। लेकिन यहाँ में नहीं पूछी है, क्वेश्चन में क्या पूछी है, हमें नहीं। ठीक है, अब देखो 8 और 5 13, 13 और 6 कितने आ जाएंगे, 13 और 6 19, और 3 22, या कोई योग आएगा 22, क्या ये विभाजित है, नहीं। तो आंसर तो आ जाएगा यही, लेकिन और भी चेक कर लो, 9 और 8 17, 17 और 10 27, तो ये तो विभाजित आ जाएगी। और 8 और 7 15, 15 और 12 कितने आ जाएंगे 27, ये भी विभाजित आ जाएगी। ये 9 और 9 ये भी आएगी विभाजित, यानी ये भी आ जाएगी।
कौन सी है? वो ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है एक्स और वाई मिलकर 40 दिनों में एक काम को करते हैं। डब्लू और एक्स, डब्लू और एक्स क्या नाम करें? डब्लू और एक्स, डब्लू और एक्स 40 दिन में एक काम को करते हैं। और एक्स और वाई, एक्स और वाई मिलके क्या नाम करें? एक्स और वाई मिलके करें 60 दिन। डब्लू एक्स और वाई सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम 30 दिनों में पूरा हो जाता है। यानी डब्लू एक्स और वाई तीनों जब मिले तो वही काम कितने दिनों में आ जाए? पूरा 30 दिन में आ जाए। एलसीएम ले लो, एलसीएम 120 आएगा। 30 चौका 120, 60 दूनी 120 और 40 दिया 120। अब देखो यहां से हमें अब क्षमता निकालना बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्षमता को ही रोल है सबसे ज्यादा। समय और कार्य के जो भी क्वेश्चन है उनमें क्षमता निकालना, और यदि आप सीख गए तो क्वेश्चन में कुछ ना बचा। यहाँ पे क्षमता निकालनी हमें डब्ल्यू एक्स वाई की। अब देखो यहाँ पे यदि हम देखें इसको और इसको यदि हम जोड़ें तो ये कितना बन जाएगा? डब्ल्यू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, और इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 3 और 2 5। ठीक है, और डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई, इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 4। अब यहाँ पे x की क्षमता कितनी आ रही है समझ में? भाई x की क्षमता 1 है, जब इन्हें घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ बचेगा x। x की क्षमता कितनी आएगी? 1। अब देखो x की क्षमता मान लो यहाँ पे 1 आएगी, x की क्षमता कितनी आएगी? 1। तो टोटल क्षमता 2 है x और y की, तो y की भी कितनी आ जाएगी? 1। अब देखो x की 1 और y की भी 1, तो w कितनी आ जाएगी? 2। सबकी निकल गई। अब पूछो का है क्वेश्चन। अब देखो x y और w की 2 है और x और y की 1 ही है। 1 मिनट यहाँ लिख लेते हैं इनको। x y और w, 1 1 और इसकी है 2, यहाँ लिख ले। ठीक है, अब देखो पूछो क्वेश्चन में w और y मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। और w और y मिलके, तो w की क्षमता 2 है और y की कितनी है? 1। w की क्षमता कितनी है? 2 और y की कितनी है? 1। तो दोनों ने जब जोड़ेंगे क्षमता आ जाएगी 3। टोटल काम कितना है? 120। तो 120 काम है और क्षमता दोनों की कितनी है? 3। 3 तक कराएगा, 3 चौक भाग देंगे तो 3 चौक 12 यानी 40। कितना आंसर आ जाएगा? 40। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है भैया, दो संख्याओं का गुणनफल 1408 है और उनका लघुत्तम समावर्त 352 है, उनका महत्तम समावर्त क्या है? तो ये क्वेश्चन आप है होमवर्क में करना है और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को यदि आप अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।